जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निज़ाम उनको सजाई ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां। अपोजिशन की मेल मुलाकातें, वजीर आजम इमरान खान बरस पड़े, नवाज जरदारी और बिलावल के खिलाफ फ्रंट फुट पर। कहा जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज मेरे खौफ से इकट्ठे हो गए हैं। इन्हें पता है इमरान खान रहा तो ये सब जेल जाएंगे। जब तक दो खानदान अवाम को लूटते रहेंगे, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था, कहता था बड़ी दिल की बीमारी है, वहां पर फैक्ट्रियों में घूम रहा है। कुछ वकील कह रहे हैं इनको फिर मुल्क लूटने का मौका मिले। इमरान खान ने शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के दौर का मुवाजना करने का चैलेंज भी दे दिया। बिलावल भुट्टो के जब बारिश आती है तो पानी आते हैं वाले बयान पर भी तनकीद। सिंध के अंदर एक पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है, तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किस आपको? इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? खान साहब का ये विकेट आपका मार्च शुरू होने से पहले गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेट टूटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा इमरान खान ताकतवर हैं तो असेंबली तोड़कर अवाम में इलेक्शन के लिए आए, अदम एतमाद की तहरीक चलाएंगे, इमरान खान को हटाएंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने तक बहुत सी विकेटें गिर जाएंगी। हमने डट कर सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया, जब हुकूमत मजबूत थी तो इनके घर में घुसकर सेनेट में गिलानी को कामयाब कराया। अवाम का एतमाद हुकूमत से उठ चुका है, अब असेंबलियों का उठना बाकी है। इमरान खान ने करप्शन की रट लगाई हुई थी, ट्रांसपेरेंसी ने पीटीआई हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। बिलावल ने फैसल वावडा की नाअहली पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दी। मार्च या मई नहीं, फरवरी में ही इन हाउस तब्दीली की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कमर कस ली। तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए प्लान ए और बी तैयार। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इसी माह तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का कभी इम्कान। फैसला शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन कायदीन से बैकडोर राबतों के बाद किया गया। उधर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की तकरीर को अदम एतमाद की कामयाबी करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इमरान साहब के घर जाने का वक्त हुआ है तो इनकी चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। साद रफीक बोले इमरान खान हुकूमत का जाना ठहर चुका, अवाम का एतमाद उठ चुका। कप्तान का अहम खिलाड़ी क्लीन बोल्ड, फैसल वावडा नाअहल करार। दोहरी शरीयत केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेनेट की रुकनीयत का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। फैसल वावडा को बतौर एमएनए तमाम मरात वापस करने की भी हिदायत। तमाम तनख्वाहें और मरात 2 माह में जमा कराएंगे। फैसले में कहा गया फैसल वावडा ने दोहरी शरीयत पर झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख बताने में नाकाम रहे। कानून के मुताबिक शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। पासपोर्ट और नाइकोप मनसूखी शहरियत छोड़ने का सबूत नहीं हो सकते। नात्रा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया, मगर नात्रा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट देने का मजाज नहीं। केस 2 साल से जायद जेरे समात रहा। मार्च 2021 में फैसल वावडा सेनेटर मुंतखब हुए। फैसल वावडा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लिस्ट में शामिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। उन्होंने बतौर एमएनए सेनेट इलेक्शन में वोट डाला और बतौर एमएनए वोट डालने के बाद खुद को सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
ना अहली ना मंजूर, विफाक का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद। कहा फैसल वाडा की ना अहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही पता होता है। फैसल वाडा के पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, आला अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। यह भी कहा कि हम कवानीन लाने की कोशिश करते हैं तो रुकावटें पैदा की जाती हैं। सियासी जमातों में बोने बैठे हुए हैं, साबिका हुकूमतों ने मईशत तबाह की, शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे। देखिए, ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुखालिफिन पर तनकीदी वार। कहा ऑपोजिशन की सियासत 50 दिन की रह गई, इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। ये अदम एतमाद लाकर दिखाएं, इनको शिकस्त होगी। ये लोग अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकते। ऑपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे, अपने बंदे पूरे करे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़े करप्ट हैं। वज़ीर दाखिला ने एतराफ किया कि लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा पूरा नहीं कर सके। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और साथियों की बाक़ियात को खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर जामे ब्रीफिंग। शहदा को खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ने कहा हमने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया है। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। अमन बहाली के लिए की गई कोशिशों को दुश्मन के हाथों सबूताश नहीं होने देंगे। कोरोना के वार अचानक तेज, मोहलिक वबा ने एक दिन में 50 जिंदगियां निकल ली। 24 घंटों के दौरान 4253 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.9% रिकॉर्ड की गई। अमरीका ने पाकिस्तान को कोरोना के कम तरीन फैलाव वाले ममालिक की फहरिस्त में बरकरार रखा। वजीर ट्रांसपोर्ट KP को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बकाखिर तहसील चेयरमैन इलेक्शन में हंगामा आराई पर शाह मोहम्मद को नाअहल किया था। इलेक्शन कमीशन ने KP बल्दियाती इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। दूसरे मरहले में पोलिंग 31 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 14 फरवरी से 18 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुअख्खर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं सेहत कार्ड दुनिया का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा है। वज़ीर आज़म ने बिला तफरीक सबको सेहत कार्ड की सहूलत फराहम की। अब तक 20 लाख अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से इलाज करा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मुस्तहक़ मरीजों के इलाज के लिए फंड्स जारी। 1 करोड़ 33 लाख रुपए जारी किए गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही ने MPA हॉस्टल फेज 2 का संगे बुनियाद रख दिया। कहा अरकान असेंबली की रिहाइश का देरीना मसला हल कर दिया गया। बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉसेस में कमी के लिए स्मार्ट मीटरिंग मंसूबे पर काम बंद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की माली मुआवनत से 22 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के मंसूबे पर काम शुरू ना हो सका। हुकूमत 80 अरब से जायद का सॉफ्ट लोन इस्तेमाल करने में नाकाम रही।